प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा इसमें क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचने पर, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 वस्तुएं बेचने पर, एक दुकानदार 1 रुपये में 20 वस्तुएं, एक दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा? तो हम लोग इस सवाल को 2-3 तरीकों से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तु बेचता है, तो 1 में 12 बेच दिया तो 1/12। 100 में कितने की हानि है? 20 की, तो 100 - 20 बराबर, आगे कह रहा है 1 में कितना वस्तु बेचे। हमने कहा 1 में x बेचे और 20 का लाभ, तो 100 + 20। ये हमारा पहला तरीका है। तो हम लोग 2-3 तरीके देखते हैं इसमें। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/12 बटे 80 बराबर 1/x/120। आगे इसको सॉल्व करेंगे 1/12। अब यहाँ हमारा नीचे तो क्या हो जाएगा? गुणे 1/80 बराबर 1/x गुणे 1/120। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 12 से 12 काटेंगे। 1/8 बराबर 1/x। x बराबर क्या आ गया? 8। यही हमारा इसका आंसर है। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं इसका। 1 में 12 बेचा, तो क्या लिखेंगे? 1/12 गुणे, ध्यान देना है, अगर मेरा विक्रय पर हानि है तो 100 हानि या 100 लाभ, तो 1/12 गुणे 100/20 की हानि, तो क्या होगा? 100 गुणे 100 में 20 घटाओगे, 80 गुणे 20 का लाभ चाहिए, 120/100। ये हमारा तरीका है। 1/12 गुणे 100 में 20 की हानि, 100/80 गुणे 120/100। इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 1/8। मतलब 1 रुपये में 8 वस्तु। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो।
या तीसरा तरीका देखते हैं, हमारा दिया है 1 रुपये में 12 वस्तु, क्या लिखेंगे 12 गुणे 100 में 20 की हानि 80, 20 का फ़ायदा 120, सॉल्व करेंगे 0 0 12 12 8 वस्तु, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार ₹1 में 20 वस्तु बेचने पर, एक दुकानदार ₹1 में 20 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितनी वस्तु बेचेगा। अब हमारा तरीका होगा, 1 में 20 बेच रहा है तो 1/20 गुणे 100 में 4 की हानि तो 100/96 गुणे 100 पे 20 का फ़ायदा, तो फ़ायदा है तो क्या लिखेंगे 120/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कटा, 0 से 0, 12 × 96, 1/8 दूना 16, ₹1 में 16 वस्तु, यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार ₹1 में 6 वस्तु बेचने पर, एक दुकानदार ₹1 में 6 वस्तु बेचने पर 50% की हानि होती है, एक दुकानदार ₹1 में 6 वस्तु बेचता है तो 50% की हानि होती है, ₹1 में, क्वेश्चन है आगे, होता है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितनी वस्तु बेचेगा। ₹1 में कितनी वस्तु बेचेगा, तो 1 में 6 बेचता है तो 1/6 गुणे 50 की हानि तो 100/100 में 50 घटाएंगे 50 गुणे 20 का फ़ायदा 120/100। 100 से 100 कट गया हमारा, 0 से 0 कट गया, 6 से कटा 6 दूना 12, ₹2 में 5, ₹2 में 5 वस्तु, या ₹1 में
ढाई वस्तु, यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 3 रुपए में, एक दुकानदार 3 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, 5 वस्तु बेचता है, तो 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, 20% की हानि होती है। पहला दिया गया है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए 45 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? एक दुकानदार 3 में 5 वस्तु बेचता है, तो 20% की हानि है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन 3/5 गुणे 100 में 20 की हानि 80 गुणे 20% का लाभ 120/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 100 से। 100 कटा 20 छक्का 120, 20 चौका 80, 20 2 3 6, 2 दूना 4, कुछ कटा नहीं, 9/3 तिरिक्का 9, 5 दूना 10। अब 9 रुपए में कितना मैं बेच रहा हूँ? 9 रुपए में 10 वस्तु, और मुझे कितने का लाभ बेचना, कितने रुपए का? 45। तो गुणे 45 हो जाएगा। 9 बराबर 10 गुणे 45, 9 पचे 50, 10 पचे 50 वस्तु, यही इसका आंसर है। फिर से देखते हैं, 3/5 गुणे 100 में 20 की हानि 100/80 गुणे 20 का फ़ायदा 120/500। सॉल्व करेंगे 9/10, 9 रुपए में 10 सामान, तो 9 बराबर 10 गुणे 45 रुपए का फ़ायदा गुणे 45। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4 रुपए में 15 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 4 रुपए में 15 वस्तु बेचता है, तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए
20% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा? 100 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 रुपये में 15 वस्तु बेच दिया तो क्या होगा, 4/15 गुणे 100 में 20 की हानि तो क्या होगा, 100/80 गुणे कितने का फ़ायदा चाहिए, 20 का, तो 120/100। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कट गया, 20 चौका 80 या 40 दूना 80, 40 तिहाई 120। 2 से काटेंगे 4 में 2 दूना 4, 3 से 15 में 3/15 आ गया। 2 रुपये में 5 वस्तु तो 2 बराबर 5 गुणे 100 वस्तु बेचना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे 100 को 50, 50 गुणे 50, आंसर आ जाएगा 250 वस्तु। अगले टाइप में हम लोग सवाल सीखेंगे। अगला टाइप का सवाल है, एक दुकानदार एक दुकानदार 20 रुपये में, या ऐसे लिखो, एक दुकानदार 20 वस्तुएं, एक दुकानदार 20 वस्तुएं 240 रुपये में खरीदता है। दो बटा 5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है। 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी? कुल पर 19% का लाभ हो। कुल पर 19% का लाभ हो। एक दुकानदार 20 वस्तुओं में 20 वस्तुओं को 240 रुपये में खरीदता है। 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 19% का लाभ हो।
टोटल सामान हमारे पास कितना है 5, 5 हैं, 5 में 2, कह रहा है 2 को 25% लाभ पर बेचा, तो 2 गुणे 25। अब ये बताओ सभी लोग, टोटल हमारे पास कितना था 5, 5 में 2 हो गया तो शेष कितना बचा 3, क्योंकि 3 2 5। हमने कहा 3 को हम % पर बेचा और सब पर मुझे 19% का फ़ायदा हो, 19 गुणे, और टोटल हमारा कितना है 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हम लोगों को ध्यान देना है, टोटल 5 है तो 5 के 2 भाग हैं, 2 और 3। 2 को 25% लाभ पर बेचा, 2 गुणे 25, शेष क्या हो गया 3, क्योंकि 2 और 3, 3 2 5, तो 2 गुणे 25 प्लस 3 गुणे हम 19। तो सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 50 प्लस 3m बराबर 19 पंचे 95, 3m बराबर होगा 95 माइनस 50, सॉल्व करेंगे 5 45, 3m बराबर 45, m बराबर हो जाएगा 15%। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें, दोबारा समझा दें। फिर से हम लोग इस सवाल को समझ लेते हैं। टोटल हमारा भाग है 5, कितना हमारे पास टोटल भाग हैं, टोटल हमारा है, कुल कितना है, कुल है 5। अब 5 का 2 भागों में किया गया है, एक 2 किया गया है, दूसरा क्या किया गया है 3। तो कह रहा है 2 को 25% लाभ पर बेचा, तो 2 गुणे 25। अब क्या बचा है 30, 30 का लाभ नहीं पता है, हमने कहा m%। अब कह रहा है कुल पर, तो कुल कितना है 5, 5 पर कितने का फ़ायदा हो 19, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 50 प्लस 3m बराबर 95, 3m बराबर 95 माइनस 50, 3m बराबर 45, सॉल्व करेंगे, m बराबर आ जाएगा 15%। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 4600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 4600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसका 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत पर बेचे कि शेष भाग को कितने प्रतिशत पर बेचे कि पूरे व्यापार में शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि। तो टोटल हमारा कितना है 2/5। अब 2 को कितने प्रतिशत पर बेचा गया है 15% लाभ, तो 2 गुणे 15। अगला भाग क्या हो गया 3,
3 को नहीं पता कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। तो हानि है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस। आगे क्या है, न लाभ हो ना हानि, भाग तो 5 था, अगर हानि लाभ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणे 15 प्लस, क्योंकि टोटल 5 भाग है तो 2 गुणे 15 प्लस 3, क्योंकि 2 और 3 5, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 प्लस 3m बराबर 0, 3m बराबर -30, m बराबर हो जाएगा -10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10% हानि पर, यही हमारा इसका आंसर है। दोबारा समझते हैं, टोटल भाग कितना है, 5, तो पहला भाग 2 हो गया, दूसरा 3, 3 2 5। पहले 2 को 15% लाभ पर, 2 गुणे 15 30। अगले को नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर, तो 3 गुणे m, ना लाभ हो ना हानि, तो क्या हो जाएगा 0, तो 5 गुणे 0, तो 3m बराबर -30, m बराबर -10। -10 का मतलब है 10% हानि। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे और अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।